आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? गुजरात में एक हादसे में 30 बच्चे नहीं रहे, लेकिन ये हादसा नहीं है, लापरवाही है। दिल्ली में 7 मासूम नहीं रहे, ये हादसा नहीं है, लापरवाही है। यूपी में 11 लोग सड़क पर मौत के मुंह में समा गए, ये हादसा नहीं, लापरवाही है। कब तक आप लोग इस तरह के लापरवाही को हादसे के नाम पर चुप रहेंगे? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का एक वीडियो सुनिए। उनको चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। अपनी सहूलियत के उन्होंने 7 चरणों में चुनाव कराया है ताकि वो देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर सकें, और नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सुनिए जो आपने मोन्टाज में सुना। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है। आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? कि आपने मुफ्त का राशन खाया है, आप वोट नहीं देंगे तो आपको पुण्य नहीं लगेगा, मतलब आप पाप करेंगे। सीधा सीधा बता देते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निशब्द दस्तक। और मैं फिर से एक बार जुट गया हूं, और पत्रकारिता की भूमिका न मैंने छोड़ी या न छोड़ूंगा। तो सोचिए, गुजरात में 30 मासूम बच्चे मौत के मुंह में समा गए। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य का ये मामला होता तो वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, खाल खींच ली जाती। मुझे याद है, छठ के मौसम में बिहार में एक पुल गिरा था और मांझी जी मुख्यमंत्री थे और रूबिका लियाकत ने किस स्तर पर बदतमीजी की थी। लेकिन कौन बीजेपी से सवाल पूछेगा? बीजेपी के मुख्यमंत्री से, बीजेपी के प्रधानमंत्री से। इस देश की टीवी, अखबार, मनुवादी, जातिवादी मीडिया ने इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है और हम सब उसके शिकार हो गए हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बड़ी दिक्कत होगी। मैं चुनाव लड़के जो सारे अनुभव मुझे हुए वो बताऊंगा कि किस तरह से चुनाव का पैसाकरण कर दिया गया है, किस तरह से जानबूझकर 1 करोड़ तक खर्च करने की लिमिट रखी गई है ताकि आपके पास न बांस होगा न बजेगी बांसुरी। इस देश की चुनावी प्रक्रिया से आपको बाहर रखने की साजिश है, और कैसे इस देश का दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा चुनाव लड़ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। नरेंद्र मोदी 2024 के बाद चुनाव हारने जा रहे हैं, सरकार उनकी नहीं बनेगी। बस खतरा ये है कि अगर उनको 250, 25, 30 सीटों की कमी होती है तो तमाम सवर्ण समाज के जो सांसद हैं वो उनके पाले में जाएंगे। नहीं तो गांठ बांध लीजिए, खड़गे, नीतीश कुमार या मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली है। ये शख्स देखिए, इस शख्स का नाम है मुकेश महंत गोस्वामी। ये चेंजिंग रूम में CCTV कैमरा लगा रखा था। जब महिलाएं कपड़े बदलती थी तो ये वीडियो पर मोबाइल पर देखता था। ये गाजियाबाद पुलिस को इसकी तलाश है, ये भाग चुका है। इसकी पत्नी बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी है। सोचिए, इस देश में आप हत्या करके भी बच सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि आप सत्ता में, खासकर बीजेपी के साथ जुड़े हुए। इस तरह के हालात हैं। मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाता हूँ, मुझे वोट दो, नहीं तो तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा। सोचिए, ये प्रधानमंत्री का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताइए, प्रधानमंत्री तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनके पिताजी की कमाई दे रहे हैं वो। ये तो शर्मिंदगी का विषय है कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे, और वो कौन है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है। मौत का गेम जोन, बच्चे सहित 30 जिंदा जले। आप बताइए, ये लापरवाही है। और पूरे विपक्ष को इस पर राजनीति करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, लेकिन विपक्ष बोलेगा ही नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा बैकवर्ड समाज से आते हैं। जौनपुर लोकसभा 73 से चुनाव संपन्न होने के पश्चात निजी साधन से DCM अवैध रूप से EVM मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए लाई गई है। सब जगह इसी तरह के खेल चल रहे हैं और पूरे चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है। मेरे अपने अनुभव क्या है मैं बताऊंगा आपको 4 तारीख से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल अप्रैल 2023 में मैसूर गए थे। 80 लाख रुपए होटल वाले का बाकी है। आप सोचिए, कोई टीवी, अखबार खबर चला दे इसको तो प्रधानमंत्री की भद्द पिट जाएगी, लेकिन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि सरकार टीवी, अखबार के दम पर है। मंदिर के बाहर चेंजिंग रूम के CCTV से पुलिस को करीब 320 महिलाओं की क्लिप्स मिले हैं। ये डेटा सिर्फ 5 दिन का है, बाकी डेटा गायब है। महंत मुकेश गोस्वामी फरार है। वो अपनी पत्नी को मुरादनगर नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा चुका है। तो आप भी अगर किसी तरह के इस तरह के जगह पर जाते हैं तो सावधान रहिए। और यूपी में तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। दबंग युवकों ने युवक को छत से फेंक दिया लखनऊ में, और जब वो नहीं मरा तो उसको मारा आके। ये लखनऊ की खबर है। छत से फेंक दिया जाएगा, आपको गोली चला दी जाएगी।
और 80 करोड़ वाली वीडियो भी आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए अब मामला पाप पुण्य तक पहुंच गया है। जो लोग आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं वो चाहते हैं कि आप वोट दें उनको। और गाजियाबाद में महंत मुकेश गोस्वामी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आप सोचिए किस तरह से ये लोग अवैध धर्म के नाम पर अवैध निर्माण करते हैं। अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के घर है उसको ढा दिया जाता है। लोकसभा जौनपुर में ईवीएम को लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है। जौनपुर लोकसभा 73 में वोटिंग के पश्चात स्ट्रांग रूम के पास डीसीएम से भरी ईवीएम पकड़ी गई है। डीसीएम में भरी ईवीएम, पूछताछ के बाद प्रशासन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस तरह के हालात हैं, जहाँ जहाँ दलित बैकवर्ड चुनाव लड़ रहे हैं उनको इसी तरह से चुनाव हराया जा रहा है। ईवीएम का खेल चल रहा है। बैटरी चार्ज को लेकर बात सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बूथों पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है सब प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। संबित पात्रा, मैं नहीं कह रहा हूँ, संबित पात्रा ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लालजी वर्मा यूपी के बड़े बैकवर्ड नेता, उन्होंने हमीरपुर मंडी सहित ईवीएम स्ट्रांग रूम में जहाँ बार बार लाइट कट रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लालजी वर्मा को तो चुनाव के दिन उनके घर पर रेड मारा गया था। ये भी सबसे बड़ी खबर थी। और अम्बेडकर नगर में श्री अमित शाह जी की जनसभा थी। ये देखिए, बसों का, सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरकारी अमले का सही चुनाव में दुरुपयोग करना कोई बीजेपी से सीखे। और सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो है तंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर कि किस तरह से वो 5 किलो राशन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और हमीरपुर में लगातार स्ट्रांग रूम में बिजली कट जाती है। ये सुप्रिया सुले ने भी पहले ट्वीट किया था, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और नरेंद्र मोदी की हार का सबसे बड़ा श्रेय ईमानदारी से देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, सिख और किसान लोग को देना चाहिए, जो सालों से मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मुजरा कोई इस भाषा में जवाब दे देगा तो रो रो कर टब भर देंगे। साहब को नोएडा मीडिया पोछा करती है 1 हफ्ते। सोचिए, प्रधानमंत्री स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेता मुजरा करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये वीडियो सुनिए। SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इलेक्ट्रल किस तरह से लेटरल एंट्री हुई, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे चीज़ें आई और सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये वीडियो है 25 तारीख के, जब चुनाव के दिन किस तरह से लालजी वर्मा के घर में पुलिस ने घुसपैठ की थी। 80 लाख रुपए होटल का बिल आया। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज़्यादा अपमानित करने वाला है। लेकिन इस तरह की खबरें टीवी पर नहीं चलती। और सोचिए, वाह आनंद पाठक जी, वाह, छेड़खानी अभी नाबालिग लड़की से जज साहब जी ने आरोपी को सज़ा क्या सुनाया। हफ्ते में 2 दिन अस्पताल में साफ सफाई, कब तक वो अभी कंफर्म नहीं। सोचिए, एक आदमी अपनी गाड़ी से आदमियों की हत्या कर देता है, उसको कहा जाता है कि निबंध लिखिए। इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है तो खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल खटेंगे। और अगर आप जाति विशेष के हैं तो मजे करिए। हर बूथ पर डाले गए वोटों को सार्वजनिक करने का कोई कानून आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। कोई भरोसा नहीं करता है चुनाव आयोग पर। और दिल्ली में सबसे बुरी स्थिति प्रेडिक्ट की जा रही है। तो 6ठे फेज की वोटिंग हो चुकी है, 1 फेज की और वोटिंग है 7वें फेज में। लेकिन ये बात तय हो चुका है कि बीजेपी सत्ता से बहुत दूर जा चुकी है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा ढल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग है उसकी विश्वसनीयता जो है वो संदिग्ध है। और सोचिए, पहले चरण में वोटिंग हुई थी 60% 19 को, फिर 30 अप्रैल को डेटा आया 66%। दूसरे चरण में 26 को कहा 61%, 30 को कहा 66%। तीसरे चरण में 7 मई को कहा 64%, 11 मई को कहा 65%। चौथे चरण में 13 मई को कहा 64%, 17 को कहा 69%। पाँचवें चरण में 20 मई को कहा 60%, 23 मई को कहा 62%। अब देखते हैं 6ठा 7वां चरण में क्या होता है। तो चुनाव आयोग पूरी विश्वसनीयता खो चुका है। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सरकार से लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो फिर से सुनिए कि हम SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के दौर में जातिवाद, मनुवाद हावी है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म हो रहा है। और जनरल सीटों पर पहले से ही बेईमानी थी, अब वहाँ और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण डाल दिया गया है। आप लोग बहुत सोच रहे हो कि मैं वैशाली के बारे में कुछ बोलूँ। शानदार चुनाव हुआ है।
देश भर के बहुजन समाज ने, वैशाली के बहुजनों ने साथ दिया है। आपको फ़क्र होगा, प्राउड होगा मेरे चुनाव लड़ने पर। जो नतीजे आएंगे उससे साफ हो जाए कि अब कोई भी दलित पिछड़ा जो सामाजिक आंदोलन में है वो चुनाव लड़ेगा तो देश साथ देगा, समाज साथ देगा और वोट भी मिलेगा। आप इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। किसी गफलत में मत रहिए। और समाज बहुत जागरूक हुआ है, बहुजन समाज और जागरूक हुआ है, बस और काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।